गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फंडे इंग्लिश में स्वागत है आपका। आपके ग्रामर के लेवल को अपडेट करने के लिए आज हम लेकर के आए हैं अक्सर कंपटीशन में पूछे जाने वाले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसको स्टोरी के माध्यम से शानदार ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं ग्रामर से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ और ढेर सारे ज्ञान। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है चींटी और जलेबी। हमने आपकी सुविधा के लिए सेंटेंस को अलग अलग कर दिया है और अब शुरू से देखते हैं। शुरू में लिखा हुआ है एक छोटी चींटी थी। अब इसका क्या मीनिंग बनेगा? तो जैसा कि हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, जब कोई कहानी स्टार्ट होती है तो शुरू में कुछ ऐसे होता है कि एक राजा थे या फिर एक बुढ़िया थी, कुछ इस तरह से ये सेंटेंस भी है, एक छोटी चींटी थी। अतः कहानी की शुरुआत होगी देयर से और लास्ट में देखें एक ही छोटी चींटी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर वाज लग जाएगा और अब ये सेंटेंस हो जाएगा देयर वाज अ स्मॉल एंट। अब आगे है उसका नाम भोली था। अब उसका का मीनिंग क्या होगा? हिज लगेगा या हर लगेगा? तो आमतौर पर चींटियों को हम कॉमन जेंडर में रखते हैं, लेकिन उन्हें हम फेमिनिन जेंडर जैसा ट्रीट करते हैं। जैसे कि चींटियाँ जा रही हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं कि चींटियाँ जा रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं, उन्हें हम फेमिनिन जेंडर में ट्रीट करते हैं। अतः यहाँ पर उसका का सही मीनिंग हो जाएगा हर, और लास्ट में लिखा हुआ है था। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा हर नेम वाज भोली। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है भोली को भूख लगी थी। अब यहाँ पर भोली हमारा सब्जेक्ट है और लास्ट में लग जाएगा वाज, और भूख का मीनिंग तो आप लोग जानते होंगे, हंग्री होता है। तो इस तरह सेंटेंस हो जाएगा भोली वाज हंग्री। आगे लिखा हुआ है वह भोजन की तलाश करते करते एक घर में घुस गई। अब शुरू में देखें वह, यहाँ पर सी हो जाएगा और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे एक घर में घुस गई। तो घुसने का क्या मीनिंग होता है? इंटर। उसके बाद बन जाएगा एक घर में, तब जाकर बनेगा तलाश करने की मीनिंग और फिर भोजन की मीनिंग। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा शी, फिर लास्ट में घुस गई का मीनिंग बन जाएगा इंटर्ड, हो जाएगा शी इंटर्ड। फिर उसके बाद एक घर में, इनटू अ हाउस। अब सेंटेंस हो जाएगा शी इंटर्ड इनटू ए हाउस। अब देखें बीच में लिखा हुआ है तलाश करते करते, तो इसका क्या मीनिंग बनेगा? मतलब कि भोजन की तलाश करने के दौरान, मतलब एक साथ दो दो कार्य हो रहे हैं, भोजन की तलाश भी हो रही है और प्रवेश करने की क्रिया भी हो रही है। तो तलाश करने का मीनिंग हो जाएगा व्हाइल सर्चिंग, और लास्ट में बचेगा भोजन की, तो हो जाएगा फॉर फूड। और अब यह सेंटेंस हो जाएगा शी इंटर्ड इन ए हाउस व्हाइल सर्चिंग फॉर फूड। अब आगे लिखा हुआ है वहाँ उसे एक जलेबी का टुकड़ा मिला। अब सेंटेंस में देखें यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा उसे हो जाएगा, उसे का मीनिंग हो जाएगा शी, और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब बनता है। अब देखें सेंटेंस को और आप बताएं यह सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप पाएंगे कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। लास्ट में देखें लिखा हुआ है टुकड़ा मिला। मिला का क्या मीनिंग हो जाएगा? तो फर्स्ट फॉर्म इसका हो जाएगा फाइंड, और सेकंड फॉर्म चूँकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर मिलने का हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे फाउंड। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी फाउंड। अब उसके बाद लिखा हुआ है एक जलेबी का टुकड़ा। तो टुकड़ा का क्या मीनिंग होता है? ये पूरा बन जाएगा अ पीस ऑफ जलेबी, और लास्ट में बनेगा देयर। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी फाउंड अ पीस ऑफ जलेबी देयर। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा हुआ है वह जलेबी खाना चाहिए। वह यहाँ पर कौन है? चींटी की बात हो रही है, और सेंटेंस देखें पास्ट इंडेफिनिट में है। लास्ट में देखें लिखा हुआ है चाहिए। चाहिए मीन्स चाहना, और चाहने का मीनिंग होता है वांट। चूँकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए यहाँ पर वांट का हो जाएगा वांटेड, सेकेंड फॉर्म। और अब यह सेंटेंस हो जाएगा शी वांटेड टू ईट जलेबी। अब आगे लिखा हुआ है पर वह रुक गई। पर मतलब कि लेकिन वह रुक गई, वह का मीनिंग शी हो जाएगा, और रुकने का मीनिंग आप जानते होंगे स्टॉप होता है।
अतः यहाँ पर भी स्टॉप का सेकंड फॉर्म लगेगा स्टॉप्ड, और अब ये सेंटेंस हो जाएगा बट सी स्टॉप्ड। अब आगे लिखा है उसे अपने भाई भोलू की याद आ गई। उसे मतलब किसे? चींटी को। तो हो जाएगा शी, और लास्ट में देखें लिखा हुआ याद आ गई, मतलब याद करना। अब याद करने का दो मीनिंग होता है, एक होता है पुरानी कोई बातें याद करना, और एक होता है कोई चीज़ सीखना, किताब से कोई चीज़ लर्न करना। तो यहाँ पर लग जाएगा पुरानी कोई बात याद करना, मतलब अपने भाई की याद करना। तो याद करने का मीनिंग हो जाएगा रिमेम्बर्ड। और अब ये सेंटेंस हो जाएगा शी रिमेम्बर्ड हर ब्रदर भोलू। वह सोची घर ले जाऊंगी तो दोनों मिलकर जलेबी खाएंगे। अब शुरू में देखिए यहाँ लिखा हुआ है वह सोची, वह मतलब एंट की बात हो रही है। अब हो जाएगा शी, और सोचने का मीनिंग हम लोग जानते हैं थिंक होता है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगेगा और हो जाएगा शी थॉट। आगे लिखा है घर ले जाऊंगी तो दोनों मिलकर जलेबी खाएंगे। घर ले जाने की बात हो रही थी, क्या लेकर जाएगी? जलेबी की बात हो रही है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, इसमें एक तरह की शर्त की बात की जा रही है, कंडीशन की बात की जा रही है, और चींटी कहना चाह रही है कि यदि मैं जलेबी घर लेकर जाऊंगी तो दोनों भाई बहन मिलकर खाएंगे। अब यह सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा इफ़ आई टेक इट होम देन बोथ आपस विल ईट जलेबी टुगेदर। अब आगे देखें लिखा है भोली जलेबी लेकर चल पड़ी। लास्ट में देखें चल पड़ी। चल पड़ी का मतलब कि चलना शुरू कर दी जलेबी को लेकर के। अतः यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा भोली अब बनेगा चल पड़ी। चल पड़ी का मतलब चलना शुरू कर दी। स्टार्टेड वॉकिंग। अब बच गया जलेबी लेकर के। अब इसका मीनिंग हो जाएगा विद जलेबी, और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा भोली स्टार्टेड वॉकिंग विद जलेबी। आशा है आपको जानकारी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, यदि आप किसी के मेहनत की कदर करते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अब आगे देखें, आगे लिखा हुआ है कुछ ही देर में वह घर पहुंच गई। अब इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम शुरू करेंगे हमारे सब्जेक्ट वह से। वह का मीनिंग हो जाएगा शी, उसके बाद बनेगा घर पहुंच गई। पहुंचने का मीनिंग रीच होता है, और यहाँ पर इसका सेकंड फॉर्म लगेगा रिच्ड, और अब हो जाएगा शी रिच्ड होम। उसके बाद बच गया कुछ ही देर में, उसके लिए बन जाएगा विद इन शॉर्ट टाइम। अब पूरा सेंटेंस हो जाएगा शी रिच्ड होम विद इन अ शॉर्ट टाइम। आगे है उसका भाई जलेबी देख करके काफ़ी प्रसन्न हो गया। हमारा सब्जेक्ट इसमें है उसका भाई, इसका मीनिंग बन जाएगा हर ब्रदर। अब आखिरी में देखें लिखा हुआ है प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने का मीनिंग हम जानते हैं हैप्पी होना, और हो गया का मीनिंग बिकम होता है। चूँकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगेगा इसलिए हो जाएगा बिकेम हैप्पी। और अब ये सेंटेंस हो जाएगा हर ब्रदर बिकेम वेरी हैप्पी। अब बच गया है जलेबी देख करके, इसको लग जाएगा टू सी द जलेबी। और अब यह पूरा सेंटेंस हो जाएगा हर ब्रदर बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द जलेबी। उसके आगे लिखा है फिर दोनों ने मिलकर जलेबी खाई। फिर क्या हो जाएगा देन। दोनों ने, दोनों का मीनिंग बन सकता है बोथ ऑफ देम, और लास्ट में लिखा हुआ है खाई, जो खाने का सेकंड फॉर्म लग जाएगा एट। और अब ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा देन बोथ ऑफ देम एट जलेबी टुगेदर। और आखिरी में लिखा हुआ है जलेबी भारत के प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे होगा? यह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है। इसमें बताया जा रहा है कई सारी मिठाइयों में से जलेबी भी एक प्रसिद्ध मिठाई है, इसलिए इसको ट्रांसलेट हम इस तरह से करेंगे जलेबी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्वीट्स ऑफ इंडिया। आशा है आपको हमारा ये ट्रांसलेट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।